अमरीकी सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कॉन्टैक्ट करने का जवाब देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि कोई भी ईरानी अहलकार व्हाइट हाउस के दरवाजों के करीब भी भटकना नहीं चाहता। ट्रंप के झूठ से भी ज्यादा घिनौनी बात ईरान के रहबर आला को हलाक करने की धमकी है। उनका मुल्क दबाव में मुज़ाकरात नहीं करता और हर धमकी का जवाब धमकी से ही देगा। इजराइल ईरान जंग से मुतल्लिक हर गुजरते लम्हे नई मालूमात सामने आ रही हैं। नाजरीन, बहुत सी खबरें ऐसी भी हैं कि जिनकी फौरी तरदीद भी आ रही है। पहले अरब मीडिया की जानिब से यह खबर दी गई कि ईरान से 3 तैयारे मस्कत रवाना हुए हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि इन फ्लाइट्स का मकसद क्या था। फिर इसके बाद ये खबर भी सामने आई कि इन तैयारों में ईरान की मुज़ाकराती टीम के मेंबरान थे कि जो मस्कत मुज़ाकरात की गर्ज से जा रहे थे, लेकिन फिर कुछ लम्हों बाद ही ईरान की जानिब से मुज़ाकराती टीम मकसद भेजने की तरदीद करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बता दिया कि ईरान ने कोई टीम मस्कत नहीं भेजी। इन द मीन टाइम आज ही सदर ट्रंप ने ईरान से मुकम्मल हथियार और सरेंडर करने के मुतालबे के बाद पहली बार मीडिया से बात की है। ताहम ये अभी तक वाज़ेह नहीं कि आया अमरीकी सदर मुज़ाकरात करना चाहते हैं या फिर ईरान पर बमबारी करना चाहते हैं। जबकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का यह कहना है कि ईरान मुसल्लत करदा जंग या अमन कबूल नहीं करेगा और खबरदार किया है उन्होंने कि इसकी सरजमीन पर किसी भी अमरीकी हमले के संगीन नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। और अब से कुछ देर कबल ईरान पर हमला करने के हवाले से मिले जुले इशारे देते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि हम कर भी सकते हैं और नहीं भी। वी मे डू इट, वी मे नॉट डू इट। बकौल सदर ट्रंप बात करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह डाला कि अभी देर नहीं हुई। ताहम उलझन और कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट्स मीडिया टॉक के दौरान सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है कि अगला हफ्ता इंतहाई अहम होगा। ईरान को स्कूल का बदमाश करार देते हुए, बैकयार्ड बुली करार देते हुए ट्रंप का आज ये कहना था कि अगले हफ्ते के वाकयात फैसला कुन साबित हो सकते हैं। और फिर उन्होंने मजीद वजाहत दी कि शायद एक हफ्ते से भी कम। सवाल अभी भी यही कायम है कि ये जो सफारतकारी है उसकी वाहिद विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्या, या ये सिर्फ वो टाइम है कि जिसमें अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है। एंड एज ऑफ राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली नोबडी कैन आंसर दैट। कोई नहीं जानता। ट्रंप ने यह भी कहा नथिंग्स फिनिश्ड टिल इट्स फिनिश्ड, और ये कहते हुए मिक्स्ड सिग्नलिंग की। और इस मीडिया टॉक में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहा है कि मैं बहुत अफसुर्दा हूं क्योंकि ईरान बहुत मुश्किल में है और वो मुज़ाकरात करना चाहता है। मैं उनसे कह चुका हूं कि जब मैंने आपको मुज़ाकरात का कहा था, आपने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मेरे से राब्ता किया, मगर मैंने उन्हें कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे नहीं मालूम ये कब तक जारी रहेगा और मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग और रूसी सदर की जानिब से सालिसी की पेशकश पर तबसरा करते हुए कहा कि यूक्रेन पर हमला बेवकूफ़ाना अमल था, इडियोटिक। मैंने प्यूटिन से कहा कि मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इससे दूर रहें, आप पहले यूक्रेन के साथ सालिसी करें। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को कत्ल की धमकी देने और अनकंडीशनल सरेंडर का कहने वाले सदर ट्रंप आज बेबस भी नजर आए हैं और कंफ्यूज भी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ईरान पर हमलों के हवाले से भी कोई वाज़ेह बयान देने में नाकाम रहे। यहाँ ये बात निहायत अहम है कि G7 इजलास अधूरा छोड़कर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात जिस कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात की है, मुशावरत की है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड मौजूद ही नहीं थी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान की जौहरी और अस्करी तनसीबात पर हमलों के बाद इसराइल ने आज तेहरान में कम अज कम 40 अहदाफ को निशाना बनाया है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी के बाद आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने भी अपने पहले खिताब में कहा है कि ईरान कभी भी किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा और अगर किसी को बात करनी है तो वो ईरान आए, मैं तो वहां नहीं जा सकता। सरकारी टेलीविजन पर कौम से खिताब में आयतुल्लाह खamenei का यह कहना है कि अमन या जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। दानिशमंद लोग जो ईरानी कौम और इसकी तारीख को जानते हैं, वो इस कौम से धमकी आमेज जबान में कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ईरानी कौम हथियार नहीं डालेगी। आयतुल्लाह खamenei ने यह भी कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है जिसकी उसे सजा मिलेगी। सदर ट्रंप के बयान और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की तकरीर के बाद BBC ने अपने तज्जिये में लिखा है नाजरीन के दोनों रहनुमाओं की तकरीर के बाद ये उम्मीदें अब ख़त्म हो गई हैं कि ईरान अमन का रास्ता तलाश करेगा
और तज्जिए में ये मजीद कहा गया है कि ईरान शायद अब कमजोर हो गया है, लेकिन ईरान अब भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो खित्ते में मौजूद मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अड्डे तेहरान की हिट लिस्ट पर होंगे। बहरीन में मीना सलमान में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है और ये मकाम इराक और कुवैत में मुतअद्दिद अमरीकी अड्डों के साथ ईरान के अहदाफ में शामिल हो सकता है। अमरीका और इजराइल जंग बंदी की बजाय ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने या फिर रजीम चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ने अमरीका को ईरान के खिलाफ इजराइल की बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबा जारी कर दिया है। रूस के नायब वजीर खारजा सर्गी रोयापकोव का यह कहना है कि इजराइल को अमरीका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक वस्ता की सूरत हाल को शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। इस वजह से रूस अमरीका को खबरदार करता है कि ऐसा करने से बाज रहे, क्योंकि रूस और ईरान मुसलसल राब्ते में हैं। जबकि ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान का यह कहना है कि हमें यकीन है कि अमरीकी अड्डों की मेज़बानी करने वाले अरब ममालिक अपनी सरजमीन को अपने मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बैनुल अक़वामी कानून के तहत किसी भी मुल्क के पास कोई कानूनी बुनियाद नहीं है कि वो किसी फरीक को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। और मुझे ईरान और इसके पड़ोसियों के दरमियान इस मुफाहमत पर यकीन है कि वो किसी तीसरे फरीक को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस बयान का एक तनाजुर है। नाज़रीन, अमरीका ने खित्ते में मौजूद अपने असासे ईरान के बॉर्डर्स के करीब तैनात करने शुरू कर दिए हैं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी नेवी ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने मुख्तलिफ बहरी बेड़ों को मुतहर्रिक कर दिया है कि जिसमें कम अज़ कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। जबकि बीबीसी ने यह रिपोर्ट किया है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में कम अज़ कम 30 अमरीकी फौजी तैयारे अमरीका से यूरोप की तरफ उड़ान भर चुके हैं। इस नेवल और एयरफोर्स मूवमेंट के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीका ईरान के ज़ेरे ज़मीन जोहरी हथियारों और अंडरग्राउंड टनल्स को निशाना बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी कि GBU-43B या फिर तकरीबन 14,000 किलोग्राम वजनी GBU-57 को इस्तेमाल कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ही इसी बम से मुतल्लिक अपने तज्जिए में लिखा है कि ईरान इजराइल का मुकाबला करते हुए सख्त मौक़िफ़ भी अपनाए हुए है। ऐसे में अमरीका भी अब इस तनाज़े में कूद चुका है और अमरीका का पूरा फोकस ये है कि ईरान की ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाए कि जिन्हें कन्वेंशनल वेपन से निशाना नहीं बनाया जा सकता। और इस हदफ को हासिल करने के लिए 3,000 पाउंड यानी कि तकरीबन 14,000 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बम ही कारआमद साबित हो सकते हैं। अमरीकी एयरफोर्स के मुताबिक B-2 बॉम्बर से गिराया जाने वाला ये बम 200 फुट की गहराई तक हदफ को निशाना बना सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका इन बमों की मदद से ईरानी शहर कुम के करीब वाक़े फरदौ न्यूक्लियर साइट जिसमें 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट की जा सकती है, इसको निशाना बना सकता है। इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर ईरान्स बेस्ट प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर साइट इज डीप अंडरग्राउंड में ये लिखा है कि चूंकि इजराइल के पास इंतहाई गहराई में वाक़े ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं मौजूद, तो ऐसे में सिर्फ अमरीका ही उन पर हमला कर सकता है और वो भी सिर्फ GBU-57 बॉम्ब के जरिए यह हदफ हासिल हो सकता है। मगर पेंटागन सेंट्रल कमांड के साबिक कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी समझते हैं कि अमेरिका के लिए इस बम का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा कि जितना तसव्वुर किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ट्रंप को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती का हुक्म जारी करना होगा और अगर वो ये हुक्मनामा जारी कर भी देते हैं तो इसके बाद कुछ ऐसे टेक्निकल और हाईली क्लासिफाइड चैलेंजेस हैं कि जिनका सामना हमले की सूरत में उनको करना पड़ेगा।